वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। कल प्रसंग चल रहा था श्री देवर्षि नारद जी भक्ति तरुणी और ज्ञान वैराग्य वृद्ध, उनकी वृद्धावस्था दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी ने वेदांत ध्वनि, वेद ध्वनि, गीता गायन, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई कि आपको इनके वृद्धावस्था के दूर करने का उपाय संत शिरोमणि जन बताएंगे। वो महान सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो ये यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। गूढ़ आकाशवाणी, बहुत जगह संत महापुरुषों के पास देवर्षि नारद जी गए। जब बात रखी कि ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे जाए, हमने वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत घोष किया, गीता पाठ सुनाया, तो कुछ संत जनों ने कहा कि अब तो असंभव है। जब इस पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो कोई और उपाय नहीं। आप जैसे समर्थ महात्मा और वेद वेदांत और गीता पाठ के बाद भी ज्ञान वैराग्य यौवन नहीं हुए तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था कि संत शिरोमणि जन वह उपाय बताएंगे। देवर्षि नारद जी खोजते ही रहे। अचानक शनकादि मिले। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि बद्रिकाश्रम में जाकर तप करूंगा और तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, पर शनकादि मिल गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, उन्होंने कहा आप जैसे महात्मा का चिंतातुर और खिन्न देखना जरूर कोई विशेष बात है, नहीं तो जो भगवद आश्रित है वो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख में प्रसन्नता और तन में तेज, आप में खिन्नता और चिंता दिखाई दे रही। जरूर परहित की भावना से कोई विशेष कार्य में आपका चित्त उदास हुआ है। बताया कि भक्ति यौवन और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, ये वयोवृद्ध और दासी मुक्ति तो क्षीण ही जैसी हो गई। कलिकाल का इतना प्रचंड प्रभाव, वो तो भगवत धाम चली गई। हम कैसे ज्ञान वैराग्य को पुष्टता प्रदान कर सके? शनकादि ने कहा भगवान के लीला चरित्रों के गायन में, श्रवण में इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे। और संपूर्ण भगवान की ज्ञान सिद्धांत, वैराग्य महिमा, भक्ति महिमा, तत्वबोध सब कुछ विराजमान है श्रीमद् भागवत में। अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो तो निश्चित भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति सबको पुष्टता मिल जाएगी। और आप भी तो उस विषय के ज्ञाता हैं। सनकादि ने देवर्षि नारद जी से कहा, क्योंकि जब व्यास देव जी चिंतातुर थे तो आपने चतुश्लोकी भागवत का गान करके उनकी चिंता को मिटाया। आपको संशय नहीं करना चाहिए, भगवत लीला गायन से निश्चित निश्चित ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अब तो निश्चय हो गया कि भगवत लीला गायन सनकादि करेंगे। स्थान का निश्चय हुआ हरिद्वार आनंद घाट। सिद्धों ने चर्चा पूरे विश्व में फैला दी। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत लीला कथा अनुरागी, जैसे भगवान भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, पाराशर, छायासुख, जाजली, जन्हू, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि शनकादि कथा कह रहे हैं हरिद्वार में आनंद घाट पर होगी। ये सब उपस्थित हुए। साक्षात वेद उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र ये रूप धारण करके वहां विराजमान हुए। संपूर्ण गंगा आदि नदियां देवी रूप धारण करके, सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त दिशाओं में जितने भी ऋषि मुनि सब वहां आकर के विराजमान हुए। श्री कृष्ण परायण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों को दिव्य आसन में उच्च आसन पर विराजमान किया गया। समस्त श्रोताओं ने सनकादि की वंदना की। श्रोताओं में सबसे आगे वैष्णव जनों को बैठाला गया, फिर विरक्त, फिर सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी, फिर और भी ऋषिगण। एक और देवता, एक और वेद उपनिषद शास्त्र मूर्तिमान होकर, एक और गंगा आदि देवियां, फिर उनके पीछे आगंतुक भक्तजन, जो भी स्त्री पुरुष भगवत कथा के लोभी जन थे, वो वहां आकर विराजमान हुए। बड़ी जोर से शंख ध्वनि हुई, जय जयकार, नमस्कार। देवता लोग विमानों में चढ़कर पुष्पों की वर्षा किए। जे भी शनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं,
परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं, प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी है। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं, कहां तक चलोगे, किस किस मार्ग में चलोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जितनी साधना है सब जीरो है, अंक है भगवान का नाम। अगर नाम नहीं है तो जीरो जीरो रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000, हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। ये तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह पवित्रता, फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जब किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। यह श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक, या 10वां शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणों का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र, सब महान हो गए। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे, सनकादि कहते हैं। जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं, 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो, अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में
कभी ना नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादिक कह रहे धिक्तम नरम पशु समम भूय भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवत आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दें। क्या भय है? झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादिक कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला और व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है